हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट फाइलम के जनरल फीचर्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग यहाँ पर फाइलम मोलस्का के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइलम मोलस्का के हम लोग यहाँ पर जनरल फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज की क्लास हमारी टोटल क्या रहने वाली है, फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर या सैलिएंट फीचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है क्योंकि हम लोग लोअर फाइलम से हायर फाइलम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब हायर की तरफ आप जाओगे तो जाहिर सी बात है अब चीजें भी आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिलना शुरू होंगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर सिस्टम हो जाएंगे। उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम आपका बता रहा है फाइलम मोलस्का, तो फाइलम मोलस्का के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सॉफ्ट और शील्ड बॉडीड एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट एंड सील्ड बॉडीड, मतलब इनका बॉडी तो सॉफ्ट होगा लेकिन वो किसी ना किसी सेल के द्वारा, कवरिंग के द्वारा कवर होगा, जिससे उसका सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्ट रहता है। और ये फीचर केवल और केवल फाइलम मोलस्का के ही सदस्यों में देखने को मिलता है ना? इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ खास बातें हैं, जैसे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ फाइलम मोलस्का या मोलस्क इज नोन एज मैलेकोलॉजी, है ना? तो मैलेकोलॉजी टर्म अगर कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब है कि हम फाइलम मोलस्का के या फाइलम मोलस्क के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए लिखा हुआ है स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का, है ना? फाइलम मोलस्का के सदस्यों में जो सेल पाई जा रही है या जो शेल है ना, उसके चारों तरफ कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, उसकी स्टडी भी करी जाती है। उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो बेटा इसकी स्टडी को हम लोग कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये दो पॉइंट आपके बहुत विशेष हैं, इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर के बारे में, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को यहां पर अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे आपको समझाने का। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य, यानी कि इस फाइलम में जितने भी सदस्य पाए जा रहे हैं ये मुख्य रूप से एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? जलीय होते हैं। अब देखो यहां पर एक बात लिखी है, जलीय। अब कौन सा जल है ये नहीं लिखा। जलीय में तो दो प्रकार का जल हो सकता है ना, एक तो फ्रेश वाटर, दूसरा मैराइन वाटर। तो फाइलम मोलस्का में पाए जाने वाले सदस्य ये फ्रेश वाटर में भी आपको मिलेंगे और मैराइन वाटर में भी मिलेंगे, इसलिए हमने कहा एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर खास बात आपको याद रखना है, कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो टेरेस्ट्रियल, बोले तो स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय, यानी कि लैंड पर पाए जा रहे हैं, भूमि पर पाए जा रहे हैं, और ये सदस्य फाइलम मोलस्का के ही अंतर्गत रखे गए हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है इनका जो शरीर होता है वो अनसेगमेंटेड प्रकार का होता है, यानी कि इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का सेगमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या कि भैया बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन भी आपको भर भर के मिलेंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप, है ना, एक्सेप्शनल फॉर्म में जो नियोपिलीना है ना, नियोपिलीना मोलस्क, इसको आप सर्च करिएगा अपने गूगल क्रोम में, गूगल बाबा से पूछिएगा वो बताएगा। नियोपिलीना, है ना, मोलस्क, इसका जो बॉडी होता है वो बेटा सेगमेंटेड प्रकार का होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट इतना विशेष है, मैं इसको हाईलाइट भी करे दे रहा हूं डिफरेंट कलर से, कि जो भैया नियोपिलाना मोलस्क है ना, नियोपिलीना मोलस्क है, इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड प्रकार की होती है। और बाकी अधिकतर सदस्य आप जो देखेंगे या मोलस्क देखेंगे, इनका बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में नहीं होता है, बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का सेगमेंट देखने को नहीं मिलता है। आगे देखिए लिखा हुआ है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर देखने को मिलता है। अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अब यहां तक इस फाइलम में आते आते हमारे पास में जो सदस्य है इसके अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन जो है वो डेवलप कर गए। क्या डेवलप कर गए बेटा? ऑर्गन डेवलप कर गए, यानी कि अब ऑर्गन लेवल का सिस्टम है। अब एक एक स्पेसिफिक ऑर्गन डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी को कराएगा। दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम अलग ऑर्गन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, नर्वस सिस्टम अलग, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग,
है ना। तो ये सिस्टम पूरे बन गए और इन सब सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो सीलोमेट या सीलोमेट एनिमल होते हैं, यानी कि ये फाइलम मोलस्का में पाए जाने वाले जो सदस्य होते हैं सीलोमेट होते हैं, मतलब इनके अंदर सीलोम यानी गुहा कैविटी पाई जाती है। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। लिखा हुआ है कि जितने भी सदस्य होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोशिकीय या त्रिकोशिकी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात हम यूं कहें कि इनमें जो जर्म लेयर होती है वो पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है बेटा? 3 जर्म लेयर पाई जाती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट मीन्स इनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है और 3 जर्म लेयर को हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। और ये 3 जर्म लेयर बेटा क्या करती हैं? आपस में मिलकर के या हर एक जर्म लेयर अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गन को बनाने का काम करती है। यानी अगर आप अपनी भी बात करें तो हमारे पूरे बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है बेटा वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर के हुआ। और हर एक जर्म लेयर ने किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को जरूर बनाया है ना। इसीलिए हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हो पाए। हाथ किसी और जर्म लेयर से बना, आई जो है वो किसी और जर्म लेयर से बनी है, स्टमक अलग, हार्ट अलग, किडनी अलग। तो हर एक जर्म लेयर के पास में स्पेसिफिक जीन है, स्पेसिफिक फॉर्म क्रिएट करने उसको बनाने का दर्जा है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल फॉर्म है भाई। बड़ा ये कोई मशीन में आदमी तैयार नहीं होता, ये प्राकृतिक रूप से तैयार होता है बेटा, प्राकृतिक रूप से बनता है। तो ये 3 जर्म लेयर बहुत सहायक होती हैं जो मिल करके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो फाइलम मोलस्का तक आते आते ये 3 जर्म लेयर डेवलप हो गई, इस बात को याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनकी बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है ना। इनकी बॉडी में कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है बेटा? बाइलेटरल, द्विपार्श्व सममिति पाई जा रही है। लेकिन गैस्ट्रोपोड्स की अगर आप बात करें, है ना, गैस्ट्रोपोड्स या गैस्ट्रोपोडा क्लास की बात करें तो इनमें टॉर्सन के कारण, टॉर्सन मतलब क्या होता है? टॉर्सन मतलब ऐंठन, ऐंठ गया हो कुछ ऐसा, है ना। टॉर्सन के कारण बॉडी एसिमेट्रिक होती है, बॉडी में किसी भी प्रकार की आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप किसी भी प्लेन से बॉडी को काटेंगे तो आपको कोई भी भाग एक जैसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल बॉडी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, खास बात है कि इनकी बॉडी को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें सबसे पहला आ गया हेड, दूसरा बेटा यहाँ पर एक होता है विसरल हम्प, हम्प माने कुबड़ होता है, उभरा हुआ, है ना, तो विसरल हम्प। और तीसरा होता है बेटा मस्कुलर फुट, यहाँ पर फुट जो है वो मसल से मिलकर के बने मस्कुलर है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इनमें टेंटिकल्स व आई पाए जाते हैं। हेड वाले रीजन में आपको सेंसिटिव ऑर्गन देखने को मिल रहा है, टेंटिकल्स और आई। विसरल हम्प देखिए लिखा हुआ है कि डॉर्सल पार्ट होता है। कौन सा होता है बेटा? डॉर्सल पार्ट होता है जिसमें सभी प्रकार के विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। एक ऐसा कुबर टाइप का एक ऐसा हम्प है जिसमें हर एक प्रकार का ऑर्गन एम्बेडेड है, यहाँ पर एक्युमुलेट है, या हम यूं के अरेंज है। और मस्कुलर फुट की बात करें तो ये वेंट्रल पार्ट होता है। तो विसरल हम्प कैसा होता है बेटा? डॉर्सल पार्ट। ठीक है, और मस्कुलर फुट कैसा होता है? वेंट्रल पार्ट होता है जो लोकोमोशन में सहायक होता है। तो ये यहां पर क्या करेगा बेटा? इसे लोकोमोट करने में या इसको चलाने में, गमन कराने में सहायता प्रदान करता है। देखिए विसरल हम्प के बारे में कुछ खास बात लिखा है, नोट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा विशेष तौर पर समझने का प्रयास करिएगा कि विसरल हम्प के कारण ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो विसरल हम्प के ऊपर, सॉरी कारण है, विसरल हम्प के ऊपर, ठीक है, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? मेंटल कहते हैं। क्या पाई जा रही? मेंटल पाई जा रही है। मेंटल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट व कॉन्शियोलिन, ठीक है, कॉन्शियोलिन प्रोटीन से प्रोड्यूस कवरिंग पाई जाती है ना। तो भैया जो मेंटल है, इस मेंटल के ऊपर भी क्या है बेटा? अब मेंटल क्या है? मेंटल जो है वो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन लेयर है। ठीक है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन लेयर है। अब ये मेंटल है तो उस मेंटल के ऊपर भी एक लेयर पाई जा रही है जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी है और कॉन्चिलीन प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो प्रोड्यूस कवरिंग पाई जाती है जिसे शेल कहते हैं। यही क्या है बेटा? इसकी कवरिंग है हार्ड। कैल्शियम कार्बोनेट है तो जाहिर सी बात है हार्ड होगा, तो यहाँ पर जो सेल बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मेंटल व विसरल हम्प के बीच मेंटल कैविटी पाई जाती है। इस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं।
जो मेंटल, जब हम लोग इसका डायग्राम आगे पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर जो भी सदस्य आपका रखा है उसको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पर उसमें चर्चा करेंगे। पाइला है, ठीक है, पाइला ग्लोबोसा जब आप पढ़ोगे तो उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कैसा क्या स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं जो इन सदस्यों को रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन व एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में सहायता करते हैं, ठीक है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट व डेवलप प्रकार का होता है। यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा बेटा, कंप्लीट फॉर्म में पाया जा रहा है, यानी कि माउथ भी है और एनस रीजन भी पाया जा रहा है, ठीक है। एवं इनमें एनस की ओपनिंग मेंटल कैविटी में होती है। तो एनस की ओपनिंग कहां हो रही है, ये विशेष बात है, याद रखना है। तो एनस की ओपनिंग मेंटल कैविटी में हो रही है, इस बात को याद रखना। कुछ खास बात और देखिए, लिखा है कि कुछ सदस्य, जैसे हम बात करते हैं गैस्ट्रोपोड्स क्लास की, है ना, गैस्ट्रोपोडा क्लास की, तो इन सदस्यों की बक्कल कैविटी में एक फाइल लाइक, है ना, एक फिल लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, एक फाइल लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडुला। और रेडुला की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है। शॉर्ट नोट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, तो शॉर्ट नोट आता है इसमें लिखने के लिए, ठीक है, रेडुला में। और ये रेडुला क्या करता है बेटा, फीडिंग में सहायता करता है। मतलब रेडुला के ऊपर बहुत सारी कतार में कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये रेडुला के ऊपर जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है क्या करेगा, ये फूड को कुतरने का काम करेगा, फूड को च्यूइंग करने का, उसको काटने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इनमें रेस्पिरेशन फेदर गिल्स के द्वारा होता है, इन्हें टिनिडिया भी कहते हैं। तो जो फेदर, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है भैया, टिनिडिया, है ना, टिनिडिया, एक शॉर्ट नोट यहां से भी निकल के आता है लिखने के लिए। तो कभी कभी इन पे भी छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ना कि आप विशेष तौर पर इनको बताइए। तो टिनिडिया हो गया, है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके गिल्स हो गए, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो इनमें जो रेस्पिरेशन फेदर गिल्स, है ना, के द्वारा होता है, और इन फेदर गिल्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, टिनिडिया कहते हैं। और इनमें एक्सक्रीशन एक या दो जोड़ी किडनी के द्वारा होता है, जिन्हें ऑर्गन ऑफ बोजेनस, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है, या इसको हम लोग ऑर्गन ऑफ केबर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या ऑर्गन ऑफ केबर, है ना, के नाम से जानते हैं। ये दो जोड़ी किडनी, इस पे क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है। और इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बेटा, वो अमोनिया या तो यूरिक एसिड, दोनों होता है, अमोनिया होता है या यूरिक एसिड होगा। अब जाहिर सी बात है, वाटर के अंदर है तो अमोनिया, वाटर के बाहर लैंड पर है तो यूरिक एसिड। याद रखना, वाटर के अंदर है, वाटर में है तो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, वाटर के बाहर है वही सदस्य नहीं, दूसरे जो लैंड के ऊपर पाए जा रहे हैं, समुद्र में नहीं है या पानी में नहीं, तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें परिसंचरण तंत्र ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप, है ना, अपवाद स्वरूप सिफेलोपोडा क्लास के सदस्यों में, तो सिफेलोपोडा क्लास, अब क्लासिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्लासेस आ रही हैं। तो सिफेलोपोडा क्लास के सदस्यों में क्लोज प्रकार का यानी बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें हीमोसाइनिन, रक्त में कॉपर युक्त पिगमेंट पाया जाता है। याद रखना, फाइलम मोलस्का के सदस्यों में जो पिगमेंट या रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम यूं कहें, क्या कहें बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जा रहा है वो हीमोसाइनिन के रूप में पाया जा रहा है। किस रूप में पाया जा रहा है बेटा, हीमोसाइनिन के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इनमें नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है बेटा, गैंग्लिया, कमीसर या नर्व्स का बना होता है ना। और इनमें सेंस ऑर्गन के रूप में स्टेटोसिस्ट या ऑस्फ्रीडिया पाया जाता है, ऑस्फ्रीडिया पाया जाता है, स्टेटोसिस या ऑस्फ्रीडिया पाया जाता है। इसके ऊपर भी एक बेटा शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो मैंने बोला ना, फाइलम मोलस्का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ना है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और बहुत सारे शॉर्ट नोट यहाँ से बनते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके जनरल फीचर्स को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और हो सके तो रिपीट भी कर लीजिएगा, इसको कई बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है
कि ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल सदस्य अलग अलग होगा। इनमें इंटरनल व एक्सटर्नल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब जब ये अलग अलग सदस्य मेल फीमेल पाए जा रहे हैं तो अलग अलग गैमीट भी बनेगा, अलग अलग गैमीट होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट का। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का हो रहा है, या तो ये वाटर में अपना गैमीट रिलीज कर देते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अच्छा, कुछ सदस्य आपस में मीट भी करते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। ठीक है, खास बात आपको याद रखना है। और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, तो डेवलपमेंट भी यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का पाया जा सकता है। और इनडायरेक्ट अगर डेवलपमेंट होगा तो इसमें इंटरमीडिएट स्टेज जरूर पाई जाएगी, इस बात को याद रखना। देखिए लिखा है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप के लार्वा का डेवलपमेंट होता है, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा आता है ना, गोल्चीडियम लार्वा पूछा जाता है, सीपी में बनता है, और वेलिगर लार्वा आपको पाइला में देखने को मिलता है। तो पाइला में वेलिगर, सीपी में आपको कौन मिलता है? ग्लोचिडियम और ट्रोकोफोर। तो इन पे भी बेटा क्या आता है? इन लार्वा पे भी शॉर्ट नोट लिखने को आता है। और शॉर्ट नोट कहने का मतलब ही हो गया बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर आपके बनेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आई होप आपको यहां पर इस फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो बेटा दोबारा से इस वीडियो को आप रिपीट करके जरूर देखें, है ना। कई बार आप वीडियो को देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए हम यहाँ पर रिकॉर्डेबल फॉर्म में आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त भी अगर खाली बैठे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली आप वीडियोस अपनी जरूर देखें, क्लास में अपना इंगेज जरूर रहें, जिससे आप बहुत सारी चीजें अपना देखते देखते भी सीख सकते हो, है ना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।